इस इंसान ने इस रिश्ते से वॉक अवे किया और इनका वॉक अवे करना कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग बना के गया, या आपको स्ट्रांग बना रहा है। मतलब इनका ये था कि अगर ये आपको छोड़ देंगे या ये वॉक अवे करके चले जाएंगे तो आप वीक पड़ जाओगे। आप इन पर डिपेंड हो गए थे और आप इनके लिए क्रेव करोगे, बैक करोगे इवन, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप डे बाय डे आप स्ट्रांग बने, आप अपनी स्ट्रेंथ से कनेक्ट। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे, यहाँ पे रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज रात आपकी पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस सीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल्सो साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। हेरोफेंट विद द एम्परर, ओके। हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 45, 54, नंबर 4, नंबर 5 अप्रैल मई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ये किसके इशारों पे नाच रहे हैं? वैसे मुझे लगता नहीं है कोई इनको अपने इशारों पे नचा सकता है। 6 ऑफ वांड्स, ओके। 6 ऑफ सॉर्ड, एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। स्ट्रांगली मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है नेगेटिवली, सीरियसली आपके अगेंस्ट। और वो इसलिए, समझना ध्यान से, मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ फिर आपको समझ में आएगा। पहले तो आप इस उल्लू को देखो, इस उल्लू को, ठीक है। और ये इन पट्टों को सिखा रहा है, उल्लू का पट्टा ये हसन के बच्चों को ही बोलते हैं। तो ये इनको सिखा रहा है, देखो अपना एक पंख फैला के ये इनको गाइड कर रहा है कि तुझको इधर जाना है और तुझको इधर जाना है, और ये बैठा बैठा तमाशा देखेगा। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, आपकी लाइफ में भी होंगे, इनकी लाइफ में तो है। हो सकता है आप तो उनको ना भी सुने, आप तो किसी की ना भी सुने, बट हाँ ये किसी को फॉलो कर रहा है भाई, किसी की सुन रहा है। अब यहाँ पर सुनिए इनके मन में क्या चल रहा है और ये सुन किसके रहे हैं। अब ये जो बैठे हैं, चलो ठीक है, आपके पर्सन को आपके खिलाफ बोला जा रहा है। क्या खिलाफ बोला जा रहा है मैं बता दूं। डायरेक्टली ये इंसान कुछ नहीं बोल रहा है, कोई तो ऐसा पर्सन है जो इनसे एल्डर है और वो इनको ये बोल रहा है कि लाइफ में तुमको कुछ करना है, ठीक है। वो बाबू भाई वाला डायलॉग याद आ गया मेरे को, औरत का चक्कर बाबू भाई, कुछ ऐसा था ना। तो मतलब इनको लिटरली ये सिखाया जा रहा है। बताइए, इनको बोला जा रहा है अगर प्यार के चक्कर में पड़ोगे या रिश्तों के चक्कर में पड़ोगे या तुम उनको उसको चेज करोगे तो तुमको अपनी लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा, तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होंगे। और तुम याद रखो तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। भाई लोग क्या कहेंगे जमाने के बारे में भी सोचना है। लिटरली आपके पार्टनर को ये पट्टी पढ़ाई जा रही है। पहले तो ये पट्टी आंखों पे बंधी हुई थी, अब ये पढ़ाई भी जाती है। हे भगवान, मतलब एक पट्टी का इतना यूज, उसी पट्टी को सम टाइम से थर्ड पार्टी इनकी आंखों पे बांध देती है और फिर वही पट्टी से ये पढ़ा देते हैं इनको। वाह वाह, फुल पैसा वसूल। अब यहाँ पर देखिए मैं बताती हूँ अब आपकी पर्सन के मन में क्या चल रहा है। एम्परर, नो डाउट दे लव यू, चेहरे पे स्माइल आई आनी चाहिए। यस, ये आपसे लव करते हैं, ट्रूली लव करते हैं। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। यूनिवर्स ने इस इंसान को आपके लिए बनाया है, लेकिन वो अलग बात है कि ये सुनते किसी और की है। सो यस, एम्परर ये अपने इमोशंस पे कंट्रोल करे। इनके मन में पता है क्या चल रहा है, ये इंसान बोल नहीं रहा है क्योंकि इसके मुंह में चाबी है और ये लिटरली मनी मन सोच रहा है। इसकी आंखों को देखो, ये लिटरली मनी मन सोच रहा है। जो इंसान इनको गाइड कर रहा है ना, ये जो भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये लिटरली आपके पार्टनर मन ही मन सोच रहे हैं मेरा मुंह मत खुलवा। खुद तो घर बसा के बैठे हो, मेरा मुंह मत खुलो और मुझे ये शिक्षा दे रहे हो कि जमाना क्या कहेगा, फलाना टिमकाना। तो कुछ ऐसा यस इनके मन में चल रहा है कि ये आपसे अपोलोजाइज हो, ये आपकी तरफ आएंगे, एक इनिशिएटिव ले। आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख रहे हैं। अभी एक बात मैं और बता दूं, ये जो भी इंसान है ना, जो मतलब नेगेटिवली इनको जो भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो क्या है, वो किस मामले में बोल रहा है इनको बताऊं।
सिक्स ऑफ वन, सक्सेस का कार्ड। आपके पर्सन को बोला जा रहा है कि तुमको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है। क्यों होना है? क्योंकि मेरे व्यूअर्स आपको ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख रहे हैं, मतलब आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अपने करियर पर फोकस्ड हैं, मनी पर फोकस्ड आपको देख रहे हैं। इसलिए आपको आप ये जो थर्ड पर्सन है ये आपके पार्टनर को बोल रहा है आपसे कंपेयर करके कि एक वो है जो अपने काम पर फोकस कर रहा है या कर रही है आपके लिए, और एक तुम हो जो अपनी लाइफ के बारे में सोच नहीं रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो। तुमको आगे बढ़ना चाहिए, तुमको अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, तुमको भी करके दिखाना है कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, और तुम क्यों इनिशिएटिव लोगे? आगे से इनिशिएटिव नहीं आ रहा है, जो सामने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा है तो तुमको क्यों फर्क पड़ रहा है? ऐसी बातें इनको वो ये स्पेसिफिक पर्सन बता रहा है। अब ये इनका कोई टीचर हो सकता है इन्होंने ट्यूशन की क्लास ज्वाइन की है। इस कनेक्शन में क्या करें, ये खुद गए हैं भाई, ये खुद गए हैं गाइडेंस लेने के लिए। हर कोई आपको ऐसे इन्फ्लुएंस करने नहीं आ सकता, आप थोड़ा सा उसको हिंट देते हो ना, भाई ये प्रॉब्लम है बहना, कुछ मेरा भी कहना, मेरा क्या होगा, तो फिर वो बस सामने वाले को पता लग जाता है हाँ भाई मेरी दाल यहीं गलेगी, और बस फिर वो दाल गलाने में लग जाता है। फिर वो भाई सामने वाले को आप ही हिंट देते हो, मेरा मानना ये। वरना जब वो अगर आगे से अगर कोई बोले भी ना आपको, आप वही रोक लगा दो, भाई मेरा मामला है, तुमको जाने दो, तुम अपना देखो, तू नहीं करेगा। लेकिन समटाइम्स हम भी हिंट देते हैं और फिर हाँ, और क्या। फोर ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ सॉर्ड इन रिवर्स। पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड रिवर्स में है, इट मीन्स आपके पर्सन आपको स्टॉक करना इन्होंने बंद कर दिया है, लेकिन ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये आपको स्टॉक नहीं कर रहे हैं, ये आपको स्पाई नहीं कर रहे हैं, बट ओवर थिंकिंग, मतलब भाई साहब इनकी तो ओवर थिंकिंग ही काफी है, इनको स्टॉक करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। बस इनके माइंड में अलग ही गूगल चल रहा है भाई, बस क्वेश्चन डालते हैं, आंसर पूरा डिटेल में इनको मिलता है। ओवर थिंकर है ना, ओवर थिंकिंग थिंकर का यही होता है, उसको गूगल की भी जरूरत नहीं। ये जेमिनाई, चैट जीपीटी, ये तो भाई ये तो इनको पता ही नहीं ये कैसे यूज होते हैं, क्योंकि इनको तो बस अपना ये यूज करना आता है। सो यस, आपके पर्सन डीपली एनालाइज कर रहे हैं, आपको स्टॉक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इनका मन तो बहुत कर रहा है, मैं सच्ची बताऊं, ये कंट्रोल कर रहा है कि नहीं, मुझे जानबूझकर आंखें बंद कर रहे हैं, नहीं मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं स्टॉक करना, मुझे नहीं, आपके लिए ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नंबर 4 अगेन, 4 ट्वाइस आ गया। आपके पार्टनर आपको स्टॉक नहीं करना चाहते और कर भी नहीं रहे, आज रात नहीं करेंगे, कंट्रोल करेंगे और बस नहीं करेंगे। फिर अब समझ में आया क्यों नहीं करेंगे। मून की एनर्जी आ गई, जितना आपको स्टॉक करते हैं उतना ये पेन में जाते हैं, जितना आपको स्टॉक करते हैं उतना ये दुखी होते हैं, क्योंकि जब जब इन्होंने स्टॉक किया है, इतिहास गवाह है, जब जब इन्होंने आपको स्टॉक किया तब तो आपके चेहरे की स्माइल देख के या फिर आपके फोटोज को देख के या कुछ ऐसा इनको दिख जाता है जो लिटरली इनको गम में डुबा देता है। मून एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मून के कार्ड को क्लासिफाई कीजिए। नंबर 18, नंबर 10, अक्टूबर मंथ। जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, आर किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। मून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। फिर से 6 ऑफ wands, हे राम, इनको तो चिंता सता रही है, इनको वो बातें अफेक्ट कर रही है। आप मानने या ना मानने भाई आपकी मर्जी। ये जो भी इंसान है जो आपके पर्सन को दे रहा है ना, गाइडेंस दे रहा है, जो उनको बता रहा है कि तुमको अपने करियर पर फोकस करना चाहिए वरना तुम्हारे हाथ से करियर भी जाएगा, ये वो आपके पर्सन भले ही उनकी बात नहीं मान रहे हैं, भले ही ये इनके अंदर इनके मन ही मन में एक डिबेट चल रही है, कुछ नेगेटिव थॉट्स की, कुछ पॉजिटिव थॉट्स की। नेगेटिव थॉट ये कि कह तो सही रहा है भाई, वो सामने वाला तो अपने करियर पर फोकस कर रहा है और एक मेरा है, और अगले ही पल ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई, इसकी खुद की तो लाइफ अच्छी चल रही है, लव लाइफ, और मेरी लव लाइफ को सुधारने के बजाय ये इंसान कुछ ऐसा कर, तो हाँ, लेकिन नेगेटिव थॉट्स इनको अफेक्ट कर रहे हैं। मून कार्ड, 6 ऑफ wands, इनको सच में टेंशन हो गई अपने करियर की।
इनको सच में टेंशन हो गई है अपने भविष्य की। इनको भविष्य में आगे बढ़ना है भाई। कितना आगे बढ़ना है, कितने आगे बढ़ोगी अभी, कहां तक तो आगे बढ़ते बढ़ते। तुमको भाई यू टर्न मार लेना चाहिए था, कब का मार लेना चाहिए था। अच्छा, मारना नहीं होता, वो लेना होता है। ओके, आपको कब का यू टर्न ले लेना चाहिए था, राइट। नहीं लिया। ओके, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए भाई। है तो ये अच्छा ही, देखते हैं क्या है ये। व्हील ऑफ फॉर्च्यून सबसे बेस्ट कार्ड है पूरे के पूरे 78 कार्ड में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जो है ना, ये एक चेंज से गुजर रहे हैं, ठीक है। ये इस इंसान का इनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करना, आपके बारे में बुरा भला कहना। आपको बताऊं समटाइम्स क्या होता है, कुछ लोग हमारी लाइफ में, देखो आपको ऐसा समझ नहीं आएगा, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एक कपल है, ठीक है, उन दोनों का झगड़ा हो गया, समझना, दोनों का झगड़ा हो गया, दोनों बोल रहे हैं चलो ठीक है खत्म करते हैं। नहीं, खत्म नहीं करते हैं, वो बस ऐसे ही बोलते हैं चलो ठीक है, कुछ वक्त का गैप ले लेते हैं, शायद चीजें ठीक हो जाएंगी, वो अलग हो जाते हैं। अब इधर लड़की को उसकी फ्रेंड नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है। अरे क्या है वो, इतना एटीट्यूड है उसमें, तुझको छोड़ देते, तू और ज्यादा डिजर्व करती है। और खुद अपने पार्टनर से बात कर रही है उसी टाइम। अब वो लड़की बार अंदर से सोच रही है, बार बार सोच रही है, फिर वो बोल रही है हाँ शायद तुम सही कर रही हो, मैं कल ही ब्रेकअप कर लेती हूँ, रिश्ते को तोड़ देती हूँ, फाइनल कर देती हूँ। इधर लड़के को भी उसका फ्रेंड उसको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्या है उसमें, तेरे पास तो बेस्ट ऑप्शन है, तेरी एक्स भी तेरे को अप्रोच कर रही है तो तू उधर चला जा, क्या है। अब वो लड़का भी उसको बोलता है कि चलो ठीक है तुम भी सही कह रहे हो, कल हम ब्रेकअप कर ही लेते, फाइनल कर लेते। अब दोनों के दोनों आते हैं, अब डिसीजन उनका है भाई। अब यहाँ पर जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उनका जब यूनियन होता है, जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो उनको वो पास्ट रिपीट होता है कि इतना इजी नहीं था हमारा मिलना, हम मिले हैं और आज हम किसी के सुनने पर हम अपने रिश्ते को ब्रेक नहीं कर सकते। तो वो दोनों एक दूसरे से अपोलोजाइज होते हैं और फिर वो मिल जाते हैं। तो वही वही सेम टू सेम इधर हो रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर को भले ही नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, लेकिन जब ये आपकी तरफ आएंगे ये टोटली आपके होंगे, ये टोटली सरेंडर कर देंगे आपको। कितना भी ये करे, कुछ भी करे, थर्ड पार्टी इनको कितना भी सिखाए पढ़ाए, आपके पार्टनर इतने ही होते ना पढ़ाकू टाइप, तो पता नहीं अब कहाँ से कहाँ होते होते ना, तो इतने नहीं है ये। तो आप टेंशन मत लो इसकी, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड ऑफ द डे कुछ अच्छा ही होने वाला है। और व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया तो अच्छा ही होगा, नेगेटिव बिल्कुल मत सोचना, इसकी तो टेंशन ही मत लेना भाई। ये तो बेचारा ही खामखा मेहनत कर रहा है, इसकी मेहनत पे पानी नहीं, इसकी मेहनत पर तूफान आने वाला है, ठीक है। यूनिवर्स जो कर रही है वो अच्छे के लिए कर रही है। कहीं ना कहीं समटाइम्स कुछ नेगेटिव लोग भी हमें अपने पार्टनर या कुछ अच्छे लोगों की वर्थ रियलाइज करवा देते हैं। क्या समझ में आया? इसको एक और छोटी सी बात से समझाती हूँ। समटाइम्स ये होता है ना, आपने नोटिस किया होगा कि आपके पार्टनर के बारे में जब वो कोई अच्छा बोल रहा है, अरे यार तुम है ना उसकी बात मान लो, बेचारा तुमसे प्रेम तो करता है, ऐसा, तो हमको इतना वो नहीं होता कि चलो ठीक है, अरे हाँ ठीक है, देखेंगे, करेंगे बात, चीजें ठीक करेंगे, ठीक है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका कोई फ्रेंड आपको नेगेटिवली आपके पार्टनर के बारे में बोल रहा है कि अरे वो तो एक नंबर का ऐसा है, मेरे को तो पहले ही पता था, तुम तो उससे दूर ही रहना, ऐसा ऐसा करके। तो आपके अंदर और ज्यादा प्रेम उमड़ता है अपने पार्टनर को लेके, और मन ही मन सोच रहे हो तो भाई तेरे को हक किसने दिया, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो मेरे पार्टनर के बारे में, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो ये वो हो रहा है यहाँ, मतलब जो नेगेटिव पर्सन जो नेगेटिविटी इस कनेक्शन में डालने की कोशिश कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपके पर्सन को आपकी वैल्यू रियलाइज करवा रहा है। से थैंक्स, आपको इसको थैंक यू बोलना चाहिए। तभी कहते हैं समटाइम्स थर्ड पार्टी, समटाइम्स नहीं, मैं मेरा तो ये मानना है, थर्ड पार्टी अगर आई है ना,
ऐसे नहीं है, वो कुछ ना कुछ या तो सिखा के जाएगी आपके पार्टनर को, जाती है, क्या बोल रही हूँ मैं। ओके, सो टेंशन मत लेना आप, आपके पार्टनर भले ही दिखने में उल्लू है, बट तभी मैं सोचू ओवर थिंकिंग करके रात को जागते रहते हैं, दिन में तो उनको दिखाई देता नहीं। रात में इनकी ओवर थिंकिंग इनको सोने नहीं देती। चलिए देखते हैं और क्या। इनका ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि दिन में सबकी सुन लेंगे, हाँ हाँ हाँ, लेकिन नाइट में करेंगे आप अपने आप की, आपकी नहीं, अपने आप की करेंगे, अपने मन की करेंगे। व्हाट आई सेड, किंग ऑफ कप्स, भाई इनका प्यार बढ़ता जा रहा है, नो मैटर ये कौन नेगेटिव लोग हैं जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, भाई लगे रहो, करते रहो, कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स आपके फेवर में चीजें हो रही है। ये होता है जब टाइम अच्छा होता है ना, तो कोई कितना भी नेगेटिव करे आपके अगेंस्ट, किसी को कितना भी भड़काए, लेकिन अगर टाइम या यूनिवर्स आपके फेवर में है तो सब अच्छा ही होगा, आप ही के फेवर में होगा, और वही चीज हो रही है। अगेन डेथ, भाई आपके अंदर नहीं, आपके पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, वो चीजों को समझ रहे हैं, डेप्थ में समझ रहे हैं, सरफेस पे नहीं। आपको लेकर इमोशनल में हो रहे हैं, इमोशंस को फील कर पा रहे हैं, तो वो भी बहुत ही डीप डाउन, सरफेस पे चीजें है ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है करंट टाइम में ये सरफेस पे डील, ये भूल गए हैं सरफेस पे डील करना, पहले अपने इमोशंस से ये सरफेस पे डील करते थे, समझ में आ रहा है। सरफेस पे डील करना मतलब चलो ठीक है, नॉर्मल सा कनेक्शन है, बाकी में भी ऐसा ही अट्रैक्शन था, ऐसा था, नॉर्मली लेके चल रहे हैं, डील कर लिया, बात कर ली, चलो ठीक है, मीटिंग हो गई, नहीं हुई तो ठीक है, ऐसा था। लेकिन अब ये इतना डेप्थ में इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि समथिंग इज स्पेशल बिटवीन अस, कुछ तो है जो इस कनेक्शन में खास है, हमारे बीच कुछ तो खास है, खास खास। सो बहुत ही ज्यादा आपके पर्सन इमोशनल है, और बहुत ही डीप डाउन ये आपको फील कर सकते हैं, इनके मन में जेन्युइन इमोशंस आपके लिए। ये बात मैंने एम्परर के कार्ड से ही आपको बता दी थी, दे लव यू अ लॉट, आप इन पर डाउट कर ही नहीं सकते, ठीक है। आपको करना भी नहीं। नंबर 13, एम किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, स्कॉर्पियो स्ट्रांगली कोई हो सकता है। हैंगमैन, हम है तुम पे अटके यारा, दिल भी मारे झटके, क्यों? क्योंकि आप हो हटके। फॉर ऑफ वंस, अब यहाँ पर दो सिनेरियो मुझे दिखे हैं, दो सिचुएशन मैं आपको बता देती हूँ, जिससे जो रेजोनेट हो वो लीजिएगा। कॉम्बिनेशन क्या कहता है, ये शादी दिख रही है और ये एक इंसान उल्टा लटका हुआ दिख रहा है। अब समझ में आया कॉम्बिनेशन से कैसे मैसेज पिक होते हैं। या तो आपके पार्टनर अगर ये मैरिड हैं तो ये अपनी मैरिज में स्टक है भाई, अपनी मैरिड लाइफ में स्टक है, या जिनसे भी इनकी शादी हुई है वहां स्टक है, हैप्पी नहीं है, बस स्टक है। यस, दैट्स व्हाई कॉम्बिनेशन रीड करता है। कॉम्बिनेशन से मुझे याद आया, जैसे आपको भी याद है, फिर याद दिला दो। अगर आपको टैरो कोर्स चाहिए तो ये जो नंबर आपको विजिबल है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, डिटेल्स में वहां शेयर कर दूंगी। और इम्पोर्टेंट मैसेज ये भी है कि जो लाइव सेशन होता है संडे को, मैं सोच रही हूँ, अभी तो कुछ टाइम मुझे नहीं मिल रहा था इसलिए थोड़ा लेट हो रहा था, अभी हर संडे लाइव सेशन होगा, आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी 299 वाली, जिससे फिर आप लाइव सेशन ज्वाइन कर पाएंगे और मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर करूंगी। अब स्किप नहीं होगा, वो कुछ काम कुछ ज्यादा हो गया था, थोड़ा बिजी हो गई थी, कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई थी, दैट्स द रीजन कि मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा ये लाइव सेशन, लेकिन अब नहीं होगा, सो देख लीजिएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर या तो अपनी मैरिड लाइफ में स्टक है, दूसरा ये आप पर स्टक है। अगर ये अनमैरिड है या फिर आपको इस कनेक्शन में पोटेंशियल दिखती है भाई कि मैरिज की पोटेंशियल है,
तो यस, ये आप पर अटके हुए हैं, इनको आपसे शादी करनी है, हैप्पी फ्यूचर इनको आपके साथ चाहिए, ये आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं। ये आपके बारे में हैवीली सोचते हैं, स्पेसिफिकली नाइट के टाइम। अगेन मैं बता दूं, नाइट के टाइम तो इनका बस, इनकी आंखें बंद ही नहीं होती, तभी तो मैं इनको बोलती हूँ उल्लू कहीं के। अभी देखो, डीपली एनालाइज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके माइंड में प्लानिंग चल रही है कि ये पॉसिबल कैसे होगा, आपसे शादी कैसे करनी है, कैसे होगा, सब कुछ। नंबर 12, नंबर 4 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। डी या एल किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। चलिए अभी इस डेक से भी देख लेते हैं। ओके इस डेक से देखिए, मैं कार्ड रिवर्स में नहीं लेती, अगर आपको पता हो तो, नहीं पता तो बता दो। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है विद फर्स्ट चक्रा, रूट चक्रा। ओके, सो आर्कएंजल माइकल जी बोल रहे हैं कि आपके पर्सन अभी जो स्टेबल नहीं थे, अभी ये स्टेबल होना चाहते हैं, अभी एक जगह टिकना चाहते हैं, स्ट्रांगली स्ट्रांगली फिजिकली आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज्यादा। अगर ये अभी तक आपके साथ फ्यूचर नहीं देख रहे थे, अब ये आपके साथ फ्यूचर देखना स्टार्ट कर रहा है धीरे धीरे, वो प्रोसेस, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग वाला फेज है ना। सो यस, देखिए ये फीलिंग्स है। अगेन एक इंसान एक्शन से भाग रहा है वो अलग बात है, लेकिन एक इंसान के मन में ऑलरेडी ये चीजें चल रही है। जरूरी नहीं है कि आपके मन में जो भी चल रहा है आप उस पे एक्शन ही ले। समटाइम्स ये होता है कि हम एक्शंस को अवॉइड कर देते हैं जबकि फील कर रहे होते हैं। जैसे फीलिंग ऐसी है कि फील कर रहे हैं कि अपने पार्टनर से मिलना है, मिलना है, मिलना है, लेकिन मिलना नहीं हो पा रहा है, घर में कुछ पंगा हो गया या कुछ ऐसा हो गया, कुछ भी गाड़ी खराब होगी या कुछ भी, तो वो एक्शन नहीं हो पा रहा है। सो अगर एक्शन नहीं हो रहा है, इट डजंट मीन कि फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग है। ये आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं ताकि आपको स्टेबिलिटी दे सके। आपसे हाईली अट्रैक्टेड है, इनका इनके ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा, मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है इनकी, आपकी ब्यूटी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। डोंट टेल मी, मैंने कोई जादू नहीं किया। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, वॉकिंग अवे, मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान ने इस रिश्ते से वॉक अवे किया, और इनका वॉक अवे करना कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग बना के गया, या आपको स्ट्रांग बना रहा है। मतलब इनका ये था कि अगर ये आपको छोड़ देंगे या ये वॉक अवे करके चले जाएंगे तो आप वीक पड़ जाओगे, आप इन पर डिपेंड हो गए थे और आप इनके लिए क्रेव करोगे, बैक करोगे इवन, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप डे बाय डे आप स्ट्रांग बने, आप अपनी स्ट्रेंथ से कनेक्ट हुए हैं। यहाँ पर आपके पर्सन आपको बहुत स्ट्रांग देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको अब ये चीज इंटिमिडेट कर रही है, आपकी स्ट्रेंथ। आपका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। माँ भवानी की एनर्जी है वैसे ये, माँ आदि शक्ति आपके साथ चलते हैं, माँ आदि शक्ति जो है, माँ आदि शक्ति का कोई भी रूप आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये जो है, वैसे ये तो एंजल है, लेकिन यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना एक सर्किल, इससे मुझे बस ये लग रहा है कि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और ये कोई शक्ति है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ये मेरे रोंगटे खड़े हुए अभी ये बात बोलते बोलते। कोई तो है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये माँ का कोई रूप है जो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। नंबर 27 कोई बॉर्न हो सकता है, नंबर 27 को कोई बॉर्न हो सकता है, और नंबर 50, नंबर 43, आप प्रोटेक्टेड हो। आपकी प्रोटेक्शन से, आपके ऑरा से लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा घबरा रहे हैं। आपके अंदर बहुत बहुत बड़ा चेंज आया है,
और ये आपका, आपकी ये स्ट्रेंथ और आपका ये ऑरा अट्रैक्ट भी कर रहा है, इंटिमिडेट भी कर रहा है लोगों को, स्पेसिफिकली आपके पर्सन को, ठीक है। यस, ये ना सोचे ऐसा हो ही नहीं सकता, और वो भी ज्यादा ना सोचे। इन्होंने किया ही क्या अपनी लाइफ में, किया ही क्या है, ओवर थिंकिंग किया, और क्या अभी भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हाउ ब्यूटिफुल यू आर, दे आर थिंकिंग लाइक दैट कि कोई इंसान इतना सुंदर कैसे हो सकता है, इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। इनका थर्ड आई, ओ इनका थर्ड आई चक्रा भी ओपन है, मतलब इनको चीजें क्लियर हो रही है, इनको समझ में आ रहा है। तभी मैं सोचूं अभी कनेक्शन को इतना सीरियस कैसे ले रहे हैं, इतना डेप्थ में कैसे जा रहे हैं कनेक्शन के। हैंगमैन का कार्ड भी आप देखो ध्यान से, तो जो इंसान उल्टा लटका रहता है उसका क्राउन चक्र एक्टिव रहता है, ठीक है। उसके उसको यूनिवर्स से कुछ डाउनलोड्स हो रहे हैं, वो यूनिवर्स के संकेतों को समझ पा रहा है, वो कनेक्शन की डेप्थ को समझ पा रहा है, वो लोगों के थ्रू देख पा रहा है, उसकी सोल के थ्रू देख पा रहा है, वो वर्ड्स पे नहीं जा रहा। याद आया कुछ, वो जो स्टार्टिंग में जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहा था, ये सिर्फ सुन रहे थे और बोल रहे थे मन ही मन, बस मैं चुप हूँ, मेरी क्या, मेरा मुंह मत खुलवाओ क्योंकि ये क्लियरली देख पा रहे हैं, इनको पता है क्या सही है क्या गलत, कोई इनको कुछ भी बोले, इनको सबका सच पता है। ओके, आपको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है। नंबर 40 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। लियो स्ट्रांगली कोई हो सकता है। तो यस, आपकी पर्सन जो है इनको अब सब कुछ क्लियर दिखना स्टार्ट हो गया है। ओके, यिन एंड यांग, हार्ट ब्रोकन, मुझे ऐसा लग रहा है आपके यूनियन के लिए किसी का दिल टूटना जरूरी है। आई डोंट नो, ये बहुत अजीब मैसेज, बहुत बट यस मुझे यही क्लिक हुआ है। किसी का तो दिल टूटेगा तभी आप यूनियन में आओगे, इनको किसी का तो दिल तोड़ना है तब जाके आपका यूनियन होगा। यस, यूनियन का टाइम आ गया है, ये यूनियन करेंगे, और मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है ये उसी इंसान का दिल तोड़ने वाले, जो इंसान जो मनी मन सोच रहा है, अरे वाह आज तो मैंने काम कर दिया, आज तो मैंने इसका अच्छा खासा पढ़ा लिखा दिया, बस और अच्छा खासा पढ़ा लिखा दिया, समझा दिया, अब तो ये एग्जाम में यूं यूं पास हो जाएगा और सबसे पहले मेरे को ही मिठाई खिलाएगा। तो वही पानी फिरने वाला है, आपके पर्सन उस थर्ड पर्सन का दिल तोड़ने वाले हैं और फिर आपके साथ यूनियन करने वाले हैं। ओके, कुछ हैंड रिटन मैसेज और फिर सॉन्ग और फिर क्या, फिर आपके लिए गाइडेंस जो कि बहुत जरूरी है। देखिए ऐसे मैसेज निकालेंगे आज, ये कुछ ज्यादा ही जरूरी है ना। ऐसे ऐसे करके नहीं, ये नहीं निकलेंगे ऐसे। चलो चलो, बहुत है। सॉन्ग भी वैसे ही ज्यादा नहीं आ गए सॉन्ग, नहीं 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 नहीं, चलो 3 कलर बहुत है, ज्यादा सॉन्ग नहीं लेंगे। मैसेज देखते हैं, सबसे पहले इसी को देखते हैं। हमें सब याद है, आपका तो पता नहीं, मेरे व्यूवर्स ने पूरी लाल किताब लिख दी। लाल किताब मतलब रेड फ्लैग, आपके जितने भी रेड फ्लैग है वो सारे के सारे नोट कर रखे हैं, किस दिन क्या बोला था, किस घड़ी बोला था, सब पता है। आई नीड टू बी अलोन राइट नाउ, राइट नाउ इनको अकेले रहना है, प्लानिंग करनी है ना। आप मेरे सपनों में आते हैं, आप इनके सपनों में आते हैं भाई, जिंदगी में तो ला नहीं रहे हो, सपनों में ही आएंगे और क्या। मेरे व्यूवर्स के पास ऑप्शन छोड़ा नहीं है तुम लोगों ने। आई प्रॉमिस यू यूनियन, ये आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं। याद करो वो इंसान जब आपके पार्टनर को सिखा रहा था, ये मन ही मन सोच रहे थे मुझे अपोलोजाइज होना है, मुझे फ्रेश स्टार्ट करना है मेरे पार्टनर के साथ, और कुछ नहीं, कोई कुछ भी कहे। आई प्रॉमिस यू यूनियन, राइट। और नेक्स्ट मैसेज देखो, रीयूनियन सून, बहुत जल्द आपका यूनियन होने वाला है। आई एम कमिंग बैक, ओके आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वो मिठाई सबसे पहले आप ही को खिलाने आएंगे। हे राम, ये गलत है ना, दिस इज नॉट फेयर कि पढ़ा कौन रहा है, एग्जाम में पास कौन कर रहा है, मिठाई आपको खिलाने आ रहा है। लिसन अप योर इंट्यूशंस,
आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशंस को ध्यान से सुनिए भाई, क्या आपकी इंट्यूशन कह रही है आपसे। 222, ओके, बैलेंस आने वाला है इस कनेक्शन में, यूनियन की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा है भाई। You should have told me how you feel about me. आपको इनको बता देना चाहिए था कि आप क्या फील कर रहे हैं इनको लेके। तो भाई हमने और भाषा में आपको समझाया था, हिंदी में बोला था। हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स ज्यादा एजुकेटेड हैं, हो सकता है इंग्लिश में भी सिखाया सुन भाई आपको बताया हो सकता है और भी लैंग्वेज मेरे व्यूअर्स को आती हो। तो भाई सभी भाषाओं में समझाया था, और प्रेम की भाषा एक ही होती है। तो आपको समझ में नहीं आया क्या? क्या चाहते हो? अभी अखबार में लगाए आपकी फोटो और नीचे लिखे ये है हमारे, हम नहीं छोड़ेंगे आपका साथ। पहले मेरे व्यूवर्स का हाथ पकड़ो तो सही। यूनियन हुआ नहीं, छोड़ने की बात हो रही है, बताइए। आई एम ट्रैप्ड, ये ट्रैप है करंट टाइम में, ये उसी। अच्छा ठीक है, ये मैसेज देखेंगे। नंबर 1, नंबर 2 सॉन्ग सेलेक्ट करो, नंबर 3, 1 2 3 कलर चूज कर लो भाई। तब तक मैं ये मैसेज देखती हूँ। मैसेज है, आई नीड टू लुक आफ्टर माई फैमिली। इनकी फैमिली में किसी की तबीयत खराब है भाई, तो ये अपनी फैमिली की थोड़ी सी देखभाल कर रहे हैं, उधर थोड़ा माइंड डाइवर्ट है इनका। जिन्होंने ये कलर चूज किया है उनके लिए सॉन्ग है। चाहा है तुझको, चाहूंगा हरदम। चाहने से काम नहीं चलता साहब, एक्शन लो एक्शन। अच्छा सॉन्ग है, मन मूवी का सॉन्ग है, सुन लेना। जिन्होंने लेवेंडर कलर को चूज किया है, सॉन्ग है चुरा के दिल मेरा कहाँ तू चली। अच्छा सॉन्ग है, ये भी सुन लेना। मंजिल मेरी बस तू ही तू, सुन लेना। अच्छा सॉन्ग है, मैं नहीं गा रही, चलो ठीक है नहीं गा रही। जिन्होंने इस कलर को चूज किया, आपके लिए सॉन्ग आया है तुमसे, ये मेरा फेवरेट है भाई। तुमसे मिलना, बातें करना, तेरे नाम मूवी है, बड़ा अच्छा लगता है। वाह वाह वाह, क्या है ये, क्यों है ये, आज तक आपको यही पता नहीं चला? आज तक आप यही डिफरेंशिएट नहीं कर पाए? आपका हर किसी से मन करता है क्या भाई मिलने का? नहीं, इनको अपने सवालों के जवाब मिल रहे हैं। वैसे सुन लेना, अच्छा सॉन्ग है, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। क्या है ये, क्यों है ये, क्या क्या खबर। धैर्य रखिए, ठीक है, और कुछ रखे या ना रखे अपने पास, धैर्य रखिए। धैर्य होना चाहिए आपके पास, पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। हर कदम आपको संभाल कर रखना है। आपको नहीं लग रहा थोड़ा सा वार्निंग टाइप का है ना? वार्निंग टाइप के मैसेज आ रहे हैं। सो यस, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि एक तो आपको पेशेंस रखना है, इम्पल्सिव होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना, कोई भी एक्शन नहीं लेना है। सेकंड थिंग इज, आपको जो भी करना है सोच समझ के करना है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, अपना संकल्प पूर्ण करें। आपने कोई संकल्प लिया था, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सभी के लिए नहीं है, उनके लिए है जिन्होंने कभी कहा था कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं वो करूंगा, मेरा ये हो गया तो मैं वो करूंगा, मेरा वो हो गया तो मैं ये करूंगा। तो भाई वो करो, ठीक है, सिर्फ बोलना नहीं होता। अगर आपने बोल दिया तो आपको वो करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर इसके साइड इफेक्ट भी है, नहीं पता तो। आपके लिए कोई षड्यंत्र रच रहा है, बताइए। बस इसी की कसर बाकी थी। यूनिवर्स पहले से मेरे व्यूवर्स को वार्न कर रहे हैं, ऊपर से ये कौन है भाई। चलिए इसका भी देखते हैं क्या होता है। फिर भी आप अपनी प्रोटेक्शन रखिए, ठीक है। षड्यंत्र करने वाले ऐसे षड्यंत्र करके रह जाएंगे और आपकी नैया पार हो जाएगी। कार्मिक चक्र अब टूटने वाला है, कोई कार्मिक साइकिल आप ब्रेक करने वाले हो बहुत जल्द। कोई ऐसा पैटर्न चलता आया है जिसमें आप, मुझे लग रहा था थोड़ा वार्निंग वाला है ना। एक तो सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करो, कुछ हो ना हो आपसे
सूर्यदेव जी को आप जल अर्पित करें या ना करें, लेकिन टाइम पे उठना स्टार्ट कर दो सूर्योदय से पहले, क्योंकि भगवान सूर्यदेव जी भी आपसे प्रसन्न नहीं है। सो कहीं ना कहीं ये मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज ये भी दे रहा है कि आपको कोई डिफेम करने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। समझ रहे हो आप? आपको बदनाम करने के लिए कोई षड्यंत्र रच रहा है। चलिए, अब ये बात आई है तो मुझे पूछना ही पड़ेगा, क्या मेरे व्यूअर्स प्रोटेक्टेड हैं? वैसे तो माँ आदि शक्ति है आपके साथ, मैंने देखा था, मैंने आपको बताया भी था, तो मुझे नहीं लगता आपको टेंशन लेनी चाहिए, आप प्रोटेक्टेड हैं। फिर भी देख लेते हैं और क्या कहना है। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय सिया राम। मेरे व्यूअर्स से और क्या कहना आपको, जो इनका थोड़ा मन का सुकून दे। अभी तक तो ये क्या वार्निंग ही सुन रहे हैं। ओके, आप सब कुछ आकर्षित कर सकते हैं, आप कर रहे हैं ऑलरेडी, आप बहुत कुछ आकर्षित कर रहे हैं, आप नेगेटिव लोगों को भी आकर्षित कर रहे हैं। किसी से भी ईर्ष्या ना रखें। कौन रख रहा है भाई? 100 में एक तो है, कोई तो है, तभी ये मैसेज आया। कुछ लोग आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे। कोई फीमेल एनर्जी, भाई कोई फीमेल है जो आपको बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रही है। हे राम, ये वही यही रच रही है भाई षड्यंत्र। मेहंदी रचने की उम्र में ये षड्यंत्र रच रही है। आपका कोई कार्य बनने वाला है जिसकी प्रतीक्षा आपको थी। आपका कोई कार्य बनने वाला है, ठीक है, जिसकी प्रतीक्षा आपको बहुत बहुत दिनों से थी। चलिए, मैं 2 मैसेज और निकालती हूँ। उन लोगों से स्वयं को दूर रखें जो आपके हृदय को आघात पहुंचा रहे हैं। कोई इंसान अगर आपको बार बार हर्ट कर रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनसे डिस्टेंस बना के चले। आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं और कुछ नहीं, आपसे बहुत कुछ गुलवा रहे हैं। क्या पता ये वही लोग हैं जो जाके इसको, जो ये षड्यंत्र रच रही है, इसको बता के आ रहे हो। भाई हर किसी से ना तो आपको ज्यादा कनेक्ट करना है, ठीक है। लास्ट वी हैव, यू नो व्हाट, आप यकीन नहीं करेंगे सीरियसली, अभी जो मैंने 2 वैसे निकाले थे, मैंने आंखें बंद करके माँ से यही कहा था, मेरी माँ काली से मैंने कहा था, क्या बोलूं, मैं यही बोल रही थी, माँ क्या ये सुरक्षित है? क्योंकि आज बहुत ऐसे कार्ड आए हैं ना, मैं बस आंखें बंद करके यही बोल रही थी, ओम क्रीम कालिकाय नमः। क्या मेरे व्यूअर्स सुरक्षित हैं? आप सब सही कर देंगे ना? मैसेज देखो, आप स्वयं माँ काली के संरक्षण में हैं, चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। धन्यवाद भैया, आप सुरक्षित हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन इसको लेनी चाहिए अभी, ये गई काम से, ये गई भाई। मोगेम्बो या ये मुगम्बी जो भी थी, ये मौसमी जो भी थी, ये गई। क्यों? क्योंकि माँ स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं। और ये कार्ड, थैंक यू, कितने कार्ड है? बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, आपकी परीक्षा स्वयं माँ भवानी ले रही है, ठीक है। आपकी परीक्षा स्वयं माँ भवानी ले रहे हैं, आपको दिखेगा नहीं। व्हाट आई सेड, माँ स्वयं, भाई ये सिर्फ आपकी एक परीक्षा है। माँ स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये सिर्फ आपका एक टेस्ट चल रहा है, इसमें स्वयं माँ आपके साथ खड़ी है। अगर अभी भी कोई डरा तो भाई वो मेरे को नहीं, फिर आप किसी और ही चैनल पे जाओ। मुझे नहीं लगता कि आपको डरना चाहिए। अभी के अभी जितने भी फियर्स है, अभी के अभी यही छोड़ के जाना है। ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी। नो मैटर आपकी लाइफ में करंट टाइम में क्या चल रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मैंने आंखें बंद करके मेरी माँ को याद किया और मैंने सिर्फ इतना पूछा कि क्या मेरे व्यूअर्स प्रोटेक्टेड है, क्या आप उनके साथ हो। और जैसे माँ ने स्वयं जवाब दिया कि हाँ, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं और वही आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर आप टेंशन लेंगे तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। तो भाई थोड़ा सा समझदार बनिए। तो मैं तो खुश हो गई। अभी तक मुझे थोड़ा सा टेंशन आ रहा था, जैसे जैसे कार्ड निकल रहे थे ना स्टार्टिंग वाले, बड़ी वार्निंग आ रही थी ना, मुझे खुद को ऐसा लगा कि भाई समथिंग इज गोइंग रॉन्ग।
तो बस मेरे व्यूअर्स प्रोटेक्टेड है ना, बस आप इतना बता दो। यस, आप फुल्ली प्रोटेक्टेड है, आप पोटेंशियल लेने की जरूरत नहीं है, माँ आपके साथ है। ओके, सो एकदम से चिल्ल हो गए, रेस्ट करो, आराम से नींद पूरी करो। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइज। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।